सीधी सीधी बात है चीमा साहब, खुल के जरा आज बोले कि डर गए है। पैरों से मारते पाओ चीमा साहब, पैरों से मारते पाओ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बायकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि वजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमने नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? आप जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब, ये क्या हो रहा है? पैरा से पार पाओ, बायकॉट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बायकॉट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा ही खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा जी, मतलब आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं। आपके तो पाँव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। ये बड़ी अच्छा, बातें हैं जी। हाँ जी। मुझे ये बताएं, मुझे आईसीसी ये आज बताएं। आए हैं, मीटिंग जो 9 बजे खत्म होनी थी वो 10-11 बजे खत्म की है। डर ही गए हैं नहीं आप नहीं, लोग तो। मीटिंग खत्म ही नहीं हुई एज वी आर टॉकिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खत्म होगी मीटिंग चलो, सवाल ये पैदा होता है कि जो डिमांड्स हमने आईसीसी से मनवानी थी वो तो हमने मनवा ली। अगर काम कौन सी मिल गई आपकी डिमांड? सुने ना, कौन सी डिमांड? आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैच रेवेन्यू, मैच के पैसे देगा, रेवेन्यू शेयर करेगा। इसके बावजूद कि वो, सुन लेना, आपको यही तो पाकिस्तान ने छक्का मारा है। ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि आप जब ग्राउंड में जाएं तो शेक हैंड होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो किसको चेंज किया, किसका, किसको फोर्स आपको डिमांड किया? मानी नहीं गई सर। आपकी अभी तक कोई जेंटलमैन, डिमांड मानी नहीं गई है। आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हमारी हुकूमत सोचेगी इसके बारे में, हम अपनी हुकूमत में दोबारा फैसला फेंकते हैं, रखते हैं उनके सामने। अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस ही नहीं किया, लेकिन पाक मीडिया, आपके बड़े बड़े चैनल और पीसीबी सोर्सेज वो ये कह रहे हैं जी हमने अपनी हुकूमत को बोल दिया कि हमारी हुकूमत फैसला सुनाएगी दोबारा। हुकूमत में फैसला छोड़ते हैं। कौन सी माफी? जी हमने अपोलोजाइज करवाना है बांग्लादेश के लिए। हम आईसीसी को बोलेंगे बांग्लादेश के पांव पड़ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बड़के बड़ी बड़ी। हमने 5,000 करोड़ का जो है ना आईसीसी को नुकसान कर दिया, 6,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, $500 मिलियन का नुकसान कर दिया। सारा जो चीमा साहब मुंह पर पे है जी, देखो। सर जी मुझे एक बड़ी बात बड़ी बताएं। बनाई गला चीमा साहब है। हाँ, एक बात बताएं। मैं तो ये आपकी बात सोच के हैरान हूं कि जब जो मकसद था वही पूरा हो गया। क्या मकसद पूरा देखिए, हुआ आपका? सुने सुने सुने, बांग्लादेश को इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। देखो, हाँ ना यार, यही मकसद था ना। बांग्लादेश से इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। अब बांग्लादेश घर बैठे पैसे कमा रहा है इस T20 के 1 पॉइंट। अगली बात पे आ जाए, यानी कि आप इमेजिन करें पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक क्या है कि पाकिस्तान ने, यानी कि इंडिया को वो $500 मिलियन इतना जरूरी है, यानी कि आईसीसी की भी टांगे कांप रही थी, बीसीसीआई की भी वो टांगे कांप रही ना थी। बिस्तर की बात नहीं कर रहे साहब। पैसे गायब हो जाएंगे, माई लॉर्ड आ जाओ। हमने कहा आओ हमारी शर्तें मानो, वो मान गए, बात तो खत्म। मेरा मतलब इसीलिए शायद भारत को अभी 200 करोड़ का कंफर्म नहीं नुकसान है, था। लिसन, अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए शायद अब बातें चल रही हैं कि मोहसिन नकवी वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। ये क्या कह रहे तो थे? मतलब देखें, जो भारत को भी नुकसान होगा, आईसीसी को ज्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। नुकसान तीनों को होना था, भारत को 200 करोड़ का नुकसान होना था अगर वो पाकिस्तान मैच ना खेलता तो। एक बात। दूसरी बात, अभी तक आपकी कोई भी डिमांड मानी नहीं गई है। तीसरी बात चीमा साहब, मुझे दो चीजें आज महसूस हो रही है। एक चीज मुझे पता था कि पाकिस्तान यूटर्न लेगा, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हंसी भी आ रही है और शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है आज। पहले इतना बड़ा फैसला कर दिया, अब बाद में कहते नहीं हुकूमत को, हम दोबारा कहते नहीं हमारे मैच का जो ना खेलने दें। ये कोई बात है करने वाली? मतलब पैरा से पार पाओ, लोगो करें, हम बाहर पूरा डाल दिया, बाइकआउट करें, बाहर इंडिया डाल का दिया, मैच बाइकआउट करें। बाहर डाला है, बाहर डाला है। क्या? ऐसा क्या ऐसा डाला है? वजन डाला है, आईसीसी को पीछे बैकफुट पे कर दिए, और क्या कहते हैं। क्या बैकफुट पे कर दिए? धमका इसी दिन दे दिया पकड़ के। आप देखिए मतलब ये बैकफुट पे आए हैं, आप आए हैं सैंक्शन की डर से, पैसों के डर से एनुअली, और विमेन वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चले जाए, ये सब का डर था आपको। आप बैकफुट में भी आए हो। आईसीसी भी एक कदम पीछे हटा है, आप 3 कदम पीछे हटे हो। भाई हमारा, हमें ये एडवांटेज लेना था कि हमने आईसीसी को मजबूर करना था, और हम क्या करने में मजबूर करना? कामयाब। कमाल हो गया। मुझे ये बता दें, सिर्फ एक बात बताएं, ज्यादा आप ना बताएं, जी। कि अगर आईसीसी
उस सब कुछ करने पे कामयाब हो जाए जो जी पाकिस्तान चाहता है, तो जीत पाकिस्तान जी। की है कि आईसीसी की जीत है? क्या मतलब, आपने क्या बोला है? मैंने कहा है कि अगर आईसीसी सब कुछ करने में काम आईसीसी सब कुछ वो करे जो पाकिस्तान चाहता है, तो जीत किसकी है? देखें, पाकिस्तान की जीत हो गई, अच्छा फिर ठीक है, कैरी ऑन। मुझे ये बताएं, बांग्लादेश को बाहर रखा गया, हाँ, लेकिन बांग्लादेश को लंबा अरसा बाहर नहीं रखा जाएगा, किसी और मैच और टूर्नामेंट के लिए नहीं रखा जाएगा, बांग्लादेश को ये रेवेन्यू तय दिया चीज है। जाए। तो यार बात तो सुने ना, ये अहम बात है। आपके लिए ये जी अहम सर। बात नहीं होगी क्योंकि आप शायद समझते हैं प्रोपेगेंडा जरूरी होता है। प्रोपेगेंडा की बात नहीं है, दिस इज अबाउट फैक्ट्स। फैक्ट की बात करें, मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान ने जिन्हों कहते ने धौन ते गोडा रखवा के इंडिया के कोलों अच्छा। फैसले कराए। और वो मैं आज देख रहा था, वो इंडिया के जो पता नहीं शुक्ला साहब है बीसीसीआई के, कौन है वो सर, उनसे मीडिया सवाल पूछता है, वो जवाब ही नहीं देते। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं पता, आईसीसी करेगा, जो करेगा आईसीसी करेगा, तो आईसीसी ठीक है, करेगा। काम भी ऐसी ठीक है सर। सुने तो सही ना। तो फिर क्यों छेड़ते हैं? बीसीसीआई क्यों कहता है आईसीसी को ऐसे करो? अब जय शाह और कब कहते हैं? बीसीसीआई, यार मेरी बात सुने अमीर हुसैन, आप अब अभी अगर आप फिर भी झूठ बोले तो आपकी मर्जी है। क्या बीसीसीआई और आईसीसी में कोई फर्क है? क्यों नहीं है? फर्क है। बीसीसीआई 18,000 करोड़ का मालिक है, नेटवर्थ की। आईसीसी एक अलग अदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है। बीसीसीआई जी एक बस। नेशनल अदारा है उनका, इंडिया का। जी 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 जी। सो पाकिस्तान ने मैसेज दे दिया है कि बिग रेवेन्यू जनरेटर जो है वो आईस जो पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेटर है, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए। दैट इज द पॉइंट। ये मेरे चीज भी पैसे, सामने। गल पैसे ने मुक गई है। सीधी सीधी क्यों नहीं गल कर दिया है? गल पैसे ने मुक गई, ये पैसे आपको चाहिए थे, आपने ले लिए हैं। ये $10 मिलियन हमें और दे दे यार, इतने तो नो मतलब ऐसे। आईसीसी जो है ना, $1 मिलियन देते हुए वो समझेगा यार हयात ही कर दी है बांग्लादेश को। नो $1 मिलियन से क्या फर्क पड़ता नो, ये बात नहीं है है? भैया। मतलब असल गल थी, आपको पैसे चाहिए थे। आप उसमें पैसों के पीछे भागते हैं। आप कहेंगे चलो आईसीसी को 5 मिनट ब्लैकमेल कर लेंगे, $10-12 मिलियन हमें ज्यादा मिल जाएगा। और इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया कहता है ले लो यार, 10-12 मिलियन इंडिया के सामने क्या है? हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। आपके 10 मिलियन ये की आपकी बड़ी जीत हो गई है। लेकिन चीमा साहब, आपका ये फैसला, दुनिया में आप शर्मिंदा हो गए हैं। अगर पाकिस्तान अपना फैसला वापस लेता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इंसल्ट है। नमस्कार दोस्तों, क्रिक डिकोडेड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, चीमा साहब और ये अमीर हुसैन किस तरीके से बता रहे हैं कि अब नकवी साहब का नाड़ा ढीला हो चुका है और वो अब इस ड्रामेबाजी से दूर हट चुके हैं और उनको ये लग रहा है कि अब अगर हम नहीं इंडिया के साथ मैच खेलेंगे 15 तारीख को, तो हमारे को बहुत भयंकर रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, जिससे कि हमारी हालत खराब हो जाएगी और हमारे बोर्ड को बहुत नुकसान होगा। दोस्तों, ये बात सबको पता थी कि इनकी इतनी औकात नहीं है, इनके इतने बस की नहीं है कि ये इतने बड़े रेवेन्यू का लॉस बेयर कर सकें। इनकी कंट्री वैसे ही बहुत ज्यादा लॉस के अंदर चल रही है, इनके पास पैसा नहीं है, ये तो जरा जरा से पैसों के लिए भागते फिरते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। ये इतने बड़े रेवेन्यू लॉस को कैसे बेयर कर सकते थे? ये इनडेफिनिट चीज थी, ये बात सबको पता थी पहले से कि ये यू टर्न मारेंगे और ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं पैसों के चक्कर में। ये इनका दोस्तों दोगलापन है। इन्होंने बांग्लादेश के चक्कर में ही सारा ड्रामा करा था। बांग्लादेश ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। आईसीसी ने उनको बोला था, उनको 2 चांस दिए थे, बट वो नहीं माने, इस वजह से टूर्नामेंट से आउट हो गए। अब ये अगर कितना ही ड्रामा कर ले, आईसीसी अब इनको भी बाहर फेंक सकती है अगर ये इस मैच को नहीं खेलेंगे तो। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो 9 फरवरी सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पीसीबी ने 2 फरवरी को यह घोषणा की थी कि उनकी टीम वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच में नहीं खेलेगी। दोस्तों, यहाँ पे बताता चलूं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच होना है उसमें फैंस जो है बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्टर के राइट, स्पॉन्सरशिप और एड्स और जितने भी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो सब इस मैच को काफी अच्छे से देखती है, इस मैच पर काफी हद तक निर्भर रहती है। अगर पाकिस्तान मैच से हटता है तो आईसीसी के ब्रॉडकास्ट पैकेज की कीमत पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे पूरे टूर्नामेंट की कमाई प्रभावित हो सकती है। और दोस्तों, इसका असर सदस्य देशों को मिलने वाले सालाना भुगतान पर भी पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत सभी शामिल हैं। यही बात पीसीबी ने जब बैठ के मोहसिन नकवी ने सोची कि हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा और आईसीसी हमारे को कड़ी सजा भी दे सकता है, उसके बाद ये डिसीजन लिया इन्होंने कि हम भारत के साथ मैच खेलेंगे। हालांकि अभी भी असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है, लेकिन ये श्योरिटी है एक तरीके से कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।